नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आने वाले हैं वो है प्रोसीड इंडिया लिमिटेड। तो प्रोसीड इंडिया लिमिटेड का नाम अब बदल चुका है और ये हो चुका है इक्विप सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम बात करें प्रोसीड इंडिया की, मैं इसको प्रोसीड इंडिया के नाम से ही बुलाऊंगा। तो देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में 7 रुपये 80 पैसे ये उछला है। अपर सर्किट पे अपर सर्किट ये लगातार लास्ट 52 सेशन से बना रहा है। तो ये जो है प्रोसीड इंडिया का शेयर एक ज़माने में 1 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड करता था। और उससे पहले एक्चुअली इसमें जो है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। उससे पहले ये जो शेयर है 5 पैसे पे चला गया था। और ये शेयर एक्चुअली डीलिस्ट हो चुका था। ये एनएसई में भी नहीं था, बीएसई में भी नहीं था, कहीं नहीं था। और जिन लोगों के पास ये शेयर था उनके अकाउंट में ये शो भी नहीं कर रहा था। एक्चुअली मेरे पास भी ये शेयर था और ये अकाउंट में नहीं दिखा रहा था। उसके बाद इन लोगों ने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर किया कंपनी के मैनेजमेंट ने, और फिर से ये शेयर जो है वो रीलिस्ट हुआ और फिर ट्रेडिंग जो है इसमें चालू हुई। तो 1/20 का जो है प्रोपोर्शन से जो लोगों के शेयर घट गए थे, मतलब आपके पास 1000 शेयर थे तो वो रह गए थे 50 शेयर। तो इस तरीके से ये जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसके बाद लोगों की जो शेयर की क्वांटिटी है वो घट गई थी। और उस समय क्या हुआ था कि लगभग 35 जो लाख नए शेयर जो है 1 रुपए के हिसाब से फिर से जो है वो लिस्टिंग जो है उनकी की गई थी। उसके बाद से क्या हुआ, लगातार जो है ये शेयर अपर सर्किट पे अपर सर्किट बनाता जा रहा है। और ये जो है पेनी स्टॉक से मल्टी बेगर हो गया है। लगभग 1200% का इसने जो है गेन लिया है, मोमेंटम लिया है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसा शेयर होगा, कितना खतरनाक शेयर है। और इसका एनालिसिस करने की क्षमता मेरे पास तो नहीं है दोस्तों, लेकिन बावजूद इसके जो छोटा मोटा जो जानकारी मेरे पास है, जो छोटी मोटी जानकारी है, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। तो थोड़ा सा हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे, अदर चीज़ देखेंगे, और जो मोटी मोटी चीज़ें मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अब देखेंगे कि इसका 52 वीक का हाई क्या है। तो 164 रुपीज़ 35 पैसे और लो 1 रुपीज़ 40 पैसे, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और कितने वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुई दोस्तों? 7484। बहुत कम है, बस क्योंकि कोई बेच नहीं रहा है इसलिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। तो इतने ही वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हो सकती थी और हुई है। अब मार्केट कैप देखिए दोस्तों, तो 1 रुपीज़ 40 पैसे जब इसका जो शेयर का वैल्यू चल रहा था, लगभग बोलेंगे कि काफ़ी पहले की बात है ये। तो मार्केट कैप लगभग 52 सेशन के पहले की बात है, जब 1 रुपीज़ 40 पैसे था तो मार्केट कैप था जीरो। एक्चुअली जीरो मार्केट कैप किसी कंपनी का नहीं होता, मार्केट कैप लाखों में था और यहाँ हम करोड़ों में आंकड़े दिखाते हैं, तो जीरो था। और अब मार्केट कैप कितना हो गया दोस्तों? 1614 करोड़। जबरदस्त ग्रोथ। आरओआई रेट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। आरओआई होता है प्रॉफिटेबिलिटी का इंडेक्स, बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। पी रेशियो 3.75, बहुत ही घटिया। ईपीएस 41.76। अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है, क्योंकि शेयर जो है पर शेयर अर्निंग हो रही है, तभी तो ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट बनाया जा रहा है। लेकिन ये वर्चुअल है, ऑन पेपर नहीं है। एक चीज और, फिर इंडस्ट्रियल पी रेशियो 59.61। बुक वैल्यू शेयर की 0.96 है, -0.96। अब दोस्तों नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स क्या बोलती है? रेवेन्यू देखिए, कंप्लीटली आपको जो है इसमें चार्ट दिखाई नहीं देगा, जीरो। कोई सेल्स नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है। प्रॉफिट पे नजर डालते हैं तो प्रॉफिट देखिए हर क्वार्टर में ये जीरो है, लेकिन मार्च 2021 में 12.94 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट लिया। कैसे लिया? कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, फिर भी ये प्रॉफिट कैसे आया? ये घोर आश्चर्य की बात है। अब इसका जो जो समाधान है वो तो बुद्धिजीवी ही दे सकते हैं। अब नेटवर्थ की बात करते हैं कि भाई नेटवर्थ का क्या खेल है। तो सितंबर 20 में जो नेटवर्थ था वो माइनस में था, 24.54 करोड़। और ये घट के मार्च 2021 में -0.30 रह गया। तो माइनस नेटवर्थ होने का क्या मतलब है कि लाइबिलिटीज, देनदारी आपकी ज़्यादा है, और जो आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा, जो आपका असेट का वैल्यू है उससे ज़्यादा आपकी देनदारी है, इसलिए नेटवर्थ जो है माइनस में दिखाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो देखिए, कंपनी का नाम प्रोसीड इंडिया लिमिटेड जो है बताया जा रहा है। प्रोसीड इंडिया लिमिटेड एक्चुअली क्या है? ग्रीन फायर एग्री कमोडिटीज लिमिटेड के जो ब्रांड के तले जो है काम करती थी, और ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की
थी। और ये जो खेती किसानी से संबंधित फर्टिलाइजर इत्यादि आदि इन सब का जो है प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये सब करती थी। अब उसके बाद क्या हो गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर से कंपनी को गुजरना पड़ा। देनदारी थी इनकी कॉरपोरेशन बैंक और बैरन कमोडिटी, इन दोनों को इसे पैसे देने थे जो ये दे नहीं पा रहे थे। और इसके कारण से इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब था, लगातार लॉस पे लॉस था, बनाया जा रहा था कंपनी, रेवेन्यू नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इसके कारण इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर से इनको गुजरना पड़ा, जो बैरन कमोडिटी ने जो इंसॉल्वेंसी का केस इस पर फाइल किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये डीलिस्ट हो गई कंपनी। डीलिस्ट होने के बाद फिर क्या हुआ, कंपनी फिर से वापस आई कुछ समय बाद, लगभग 1 साल तक ये डीलिस्ट ही थी जहां तक मैं जानता हूं। और फिर कैपिटल जो फाइनेंशियल जो है रिस्ट्रक्चरिंग हुई और शेयर जो है रिड्यूस हो गए 1/20 के प्रोपोर्शन से। फिर से नए शेयर अलॉट हुए, नया प्रमोटर इनको मिला इक्वास कैपिटल करके। इक्वास कैपिटल जो है ये भी कमोडिटी के क्षेत्र में काम करती है। और फिर ये जो इक्वास जो है इन्होंने जो है ये टेक ओवर किया, और जो ये इसके नए प्रमोटर बने, और ये जो नए ऑनर्स हैं इनको जुलाई के महीने में 10 करोड़ नए शेयर जो है इनको अलॉट किए गए, नए शेयर। और एक चीज मैं और बताऊंगा, जब ये फिर से रीलिस्ट हुए थे एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो 35 लाख के नए शेयरों के साथ ये जो है रीलिस्ट हुए थे, ₹1 के हिसाब से प्रति शेयर, है ना। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने नामकरण जो है नया करने की भी कोशिश की, जो नए प्रमोटर्स हैं, और इन्होंने नया नाम दिया था गार्डन सीमेंट का। तो शायद ये सीमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, तो गार्डन सीमेंट लिमिटेड करके एक नाम इन्होंने जो है अपना पंजीबद्ध कराने की कोशिश की थी स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद उसे छोड़ के फिर इन्होंने एक नया नाम जो है वो आगे किया, और वो था इक्यूब सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज। तो ये जो इक्यूब सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज है, ये इन्होंने क्या बताया, ये क्या करते हैं, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और इससे रिलेटेड सर्विसेज जो है वो देंगे। अब कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, ये भगवान ही जाने। कोई इनका कंपनी नहीं है जो ये सॉफ्टवेयर बनाता है, बेचता है, परमात्मा जाने, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये कह रहे हैं, जो इनका जो कहना है, इनका स्टेटमेंट है कि हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है कार्य करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है प्रोसीड इंडिया लिमिटेड हो चुका है इक्विप सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, और ये सॉफ्टवेयर की कंपनी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल और अदर्स के पास 100% शेयर है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर से जब ये गुजर रही थी, प्रोसेस से जब गुजर रही थी, तो सारे के सारे शेयर जो है रिटेल और अदर्स के पास चले गए। जो प्रोसीड इंडिया के जो एक्चुअल ऑनर थे, जो प्रमोटर थे, उनसे जाके ये नए प्रमोटर्स के हाथ में चले गए। तो इस कारण से ये दिखा रहा है कि रिटेल और अदर्स के पास 100% जो है शेयर है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इसने हाई पे हाई बनाया, मतलब ये जो है अपना हर दिन जो है अपर सर्किट लगा रहा है। कैसे लगा रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन ये मेरा अजम्पशन है दोस्तों। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे भी नॉलेज दीजिए ताकि मैं भी समझ सकूं। क्योंकि ये शेयर मेरे पास भी था दोस्तों, अब मैंने काफ़ी कम कीमतों में, लाभ पे बेचा था पर कम कीमतों में बेचा था। अगर मैं वेट कर रहा होता तो अभी 164 हो जाता है, लेकिन मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि भैया जब लोअर सर्किट लगेगा तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेगा और कोई बायर इसको नहीं मिलने वाला। तो अब हम इस पहेली को बूझने की कोशिश करते हैं कि भैया अपर सर्किट पे अपर सर्किट कैसे लगा। तो चक्कर ये है दोस्तों कि इंसॉल्वेंसी के बाद इनको तो मिल गए नए प्रमोटर, है ना, और जिनके पास बल्क में काफी सारे शेयर आ गए, करोड़ों के शेयर आ गए। और बहुत सारे लोग थे जिनके पास, जो आम जनता है उनके पास शेयर थे इसके, वो रिड्यूस हो गए थे। 1000 शेयर थे तो 50 शेयर रह गए, इस तरीके का हो गया। और वो सब भी माइनस में थे क्योंकि उन्होंने शायद जो बोलते हैं ऊंचे दामों पे खरीदा हुआ था, क्योंकि एक जमाने में 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन उससे पहले ₹1.25, 80 पैसे, और कह सकते हैं कि हाईफाई दामों पे भी लोगों ने खरीदा हुआ था। तो क्या हुआ कि वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही इनका जो एवरेज क्रॉस कर जाएगा तो ये थोड़ा प्रॉफिट में बेच कर देंगे। तो लोगों ने क्या किया कि अगर मान लीजिए किसी ने 40 पैसे पे खरीदा है, तो जैसे ही शेयर जो है वो थोड़ा ऊपर गया तो इन्होंने अपना प्रॉफिट देखा, सेल कर दिया। तो इस तरीके से जो शेयर है वो चला गया उस व्यक्ति के पास जिसके पास
ऑलरेडी करोड़ों के शेयर थे, उन्होंने ही कम दामों में, मतलब ₹1.40 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1.50 1.60 में जो है शेयर ले लिए। और ये शेयर उन्हें क्यों मिले? क्योंकि लोगों में डर था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि भैया इसके साथ क्या होने वाला है। अब दूसरे तो इसके चलते क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है, लोगों के पास काफ़ी शेयर चले गए, ये ऐसा हुआ होगा। और उसके बाद और क्या चीज़ हुई होगी कि अपर सर्किट लगने के कारण क्या होता है, अपर सर्किट तब लगता है दोस्तों जब आपको जो है क्या कह सकते हैं कि सेलर नहीं होता। बाय करने वाले सब होते हैं लेकिन सेल करने वाला कोई नहीं होता, तो अपर सर्किट लग जाता है। एक स्टॉक एक्सचेंज जो है हर शेयर के लिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट तय करती है कि इस डे में इतना ज़्यादा ये उछल सकता है और इतना ज़्यादा नीचे जा सकता है। ये निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन बाद में ये आ गया। तो अब इन्होंने क्या किया होगा, जो मुझे लगता है कि भैया इनके पास तो पहले से ही जो 4-5 लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ जो पीपल मैं कह रहा हूँ, उनके पास शेयर थे, तो उन्होंने अपना ही एक कैंडिडेट खड़ा किया कि भैया तुम जो है आप बाय का ऑर्डर लगाइए, और वो भी लगाइए करोड़ों में। ये नहीं कि 10 शेयर ले रहे हैं, 25 शेयर ले रहे हैं, 100 शेयर ले रहे हैं, नहीं, 10,000 20,000 40,000 1 लाख हम ऐसे शेयर खरीदेंगे। उन्होंने ऑर्डर लगा दिया, हेवी ऑर्डर। लेकिन सेलर कौन है? सेलर तो आम पब्लिक है जिनके पास 50 60 100 ऐसे शेयर थे, तो कोई सेल कर नहीं रहा था। मतलब जो सेल हो भी रही थी, तो अगर आप देखेंगे, अगर जब ये ₹1.40 पे था, 1.70 पे था, तो आप देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड हो रही थी दोस्तों, 1000 1500, और कई जगह क्वांटिटी हो ही नहीं रही थी। ₹1.69 पे जब ये शेयर था, तब मैंने देखा था तो मात्र 800 या 700 जो वॉल्यूम के शेयरों पे ट्रेडिंग हुई थी। तो क्या होता था कि जब आप अपर सर्किट पे बाय करने के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं, क्योंकि आप लगा सकते हैं आपको किस दाम पे खरीदना है, तो क्या होगा कि जो बंदा सेल करना चाहता है वो तो सेल कर देगा, लेकिन उसके बाद जो है उनका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि आप खरीदना चाह रहे हैं 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर तो कोई है वहां बेचने वाला है नहीं भैया उतना, तो क्या हुआ, अपर सर्किट लग गया। इसी तरीके से नेक्स्ट डे, तो इस तरीके से क्या हुआ, अपर सर्किट का खेल चला कि अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता रहा। कई लोगों ने इस अपर सर्किट के बीच में ही अपना शेयर निकाला, डर के मारे कि हो सकता है फिर लोअर सर्किट लगे, तो उन्होंने कम कीमतों में निकाल दिया, 1.40 1.50 ₹2 ₹4 ₹5 ₹10 में ऐसे करके। और कई लोगों ने जो बिल्कुल जो बोलते हैं ना दीदा दिलेर थे, वो अभी तक मे भी होल्ड करके रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा लाभ मिल जाए। तो इस चक्कर से मुझे ऐसा लगता है कि ये अपर सर्किट लगना चालू हुआ और लग रहा है अभी भी। आप देखिए, तो देखिए आज के डेट में क्या हुआ, 7484 वॉल्यूम के शेयरों पे खरीदी बिक्री हुई। तो 7484 मतलब काफ़ी मामूली है। करोड़ों के शेयर जो है कंपनी के जो है वो लिस्टेड हैं, और ट्रेडिंग हो रही है 7484। मतलब क्या हो रहा है कि भैया बाइंग और सेलिंग बहुत लो है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई बाय करना चाह भी रहा है तो सेल कोई नहीं कर रहा है। तो सेल कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि या तो उसको पहले से पता है कि भैया ये शेयर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाला है, या फिर जो सेलर है वो उसको मालूम है कि भैया मुझे नहीं सेल करना क्योंकि ये बढ़ेगा। और वो तब हो सकता है जब प्रमोटर से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो जिसके पास काफ़ी शेयर पड़े हो, तो ऐसा हुआ होगा। इसके कारण जो है ये शेयर जो है अपर सर्किट पे अपर सर्किट बना रहा है। ऐसा पास्ट में पहले भी हो चुका है, और 2 शेयरों के साथ ऐसा हुआ था दोस्तों। अगर आपको पता होगा तो आलोक इंडस्ट्रीज और जो रुचि सोया है जिसको पतंजलि ने टेक ओवर किया था, उसके साथ ऐसा हुआ था कि अपर सर्किट पे अपर सर्किट बनता गया था। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। अंतर ये है दोस्तों कि जो आलोक इंडस्ट्री को जिन्होंने लिया था वो थे रिलायंस, और रुचि सोया को लिया था पतंजलि ने। तो ये काफ़ी जाने माने लोग थे और इनके पास काफ़ी पैसे भी थे, ये स्टेबल हैंड में था। तो जैसे जो शेयर अपर सर्किट बना रहा था, तो हम ये नहीं कह सकते कि अपर सर्किट कैसे बन रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। लेकिन इक्वास कैपिटल जो है वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है दोस्तों, और इनका कोई इतिहास भी नहीं है कि ये जो है इन्होंने कोई कंपनी चलाई हो या काफ़ी कुछ किया हो। ये ट्रेडिंग के क्षेत्र में सक्रिय थे, ये पक्का है, श्योर है। तो अभी जो है क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, इन्होंने नया नाम भी दे दिया है, और ये कह रहे हैं हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करेंगे। तो क्या होगा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अपर सर्किट अभी भी लग रहा है। इस शेयर ने 1200 से 1400% का ग्रोथ ले लिया है अब तक, और ये बन चुका है मल्टी बैगर। तो अभी क्या हो सकता है, अगर आपके पास ये शेयर है तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बोल सकता कि आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या हुआ होगा और संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे पास इस अपनी बात को प्रूव करने का भी कोई सबूत नहीं है दोस्तों। तो
आप भी अपना जो बोल सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो बता सकते हैं कि क्यों अपर सर्किट लग रहा होगा। लेकिन एक चीज़ जो पक्का है, जो हम लोग बेसिकली जब हम किसी शेयर पे निवेश करते हैं तो देखते हैं, हम देखते हैं आरओआई रेट, हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर, हम देखते हैं पी रेशियो, हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड, और हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेटवर्थ कितना है, रेवेन्यू कितना है। तो दोस्तों रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है, जीरो। सेल्स कुछ मतलब कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है, प्रॉफिट कुछ नहीं है। 12 करोड़ का ये अचानक से प्रॉफिट बिना सेल के कैसे आया, ये सिर्फ ईश्वर ही बता सकते हैं। नेटवर्थ ये माइनस में चल रही है, मतलब टेक्निकली जो है ये बिल्कुल कंडम है। तो इस शेयर पे अगर आप देखेंगे तो बनता ही नहीं है इसको खरीदना और इस पे दाव लगाना। लेकिन ये बना रहा है अपर सर्किट पे अपर सर्किट, हाई पे हाई। ये बहुत आश्चर्यजनक है, ये जुआ है, और कोई जुआ खेल रहा है और उस पर पैसे कमा रहा है तो मेरे तरफ से उसको सलाम है, बधाई है। तो दोस्तों ये शेयर जो है मैंने बेच दिया था 4 रुपए पे, जब ये था मैंने 80 पैसे पे लिया हुआ था एक जमाने में, और 4 रुपए पे बेचा था, मैंने लाभ पे बेचा। और ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं, गधा कह सकते हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे शेयरों पे पैसा नहीं लगाना चाहिए जो टेक्निकली जिनका इंडिकेटर बहुत वीक हो, या जिनका जो हम बैलेंस शीट देखते हैं वो बिल्कुल नील हो, बेकार हो, खराब हो। तो ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। तो दोस्तों इस जनरली मैं जब किसी शेयर का एनालिसिस करता हूँ तो रिकमेंडेशन देता हूँ, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे पास आज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें क्या करना चाहिए, और कुछ अगर आप जानते हैं तो आप मुझे भी बताइएगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।